दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इससे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज के जो सेक्शन है मैं आज आपको बताऊंगा कि कंपनियां जो रिमूवल और नॉन रिमूवल बैटरी बना रही हैं उनके पीछे उनका क्या कारण है, और नहीं कि मैं एक नॉन रिमूवल बैटरी का मोबाइल लूं या एक रिमूवल बैटरी का मोबाइल लूं तो वो उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा दोस्तों। और दूसरे जो टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन हैंग कर रहा है, वो चाहे वो कोई भी मोबाइल हो, आईफोन हो या कोई सा भी मोबाइल हो, और पहले के मोबाइल में दोस्तों हम अपनी बैटरी निकाल के उसको रीस्टार्ट करते थे, पर आज हम अपनी बैटरी को नहीं निकाल पाते क्योंकि वो नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है दोस्तों। दोनों में मैं आपको फर्क बताऊंगा। तीसरा, मैं अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा, और जो भी आप सोल्यूशन आप मुझसे मांगते हैं, पूछते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूँ नॉन रिमूवेबल बैटरी की। तो नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कंपनी अपने फोनों में लगा रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यूजर्स होते हैं, अगर सबसे पहली बात इन टर्म्स को हम समझेंगे, नॉन रिमूवेबल बैटरी एक तरह से नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी होती है, और जो रिमूवल होती है यूजर रिमूवेबल बैटरी। मतलब वो बैटरियां जिनको यूजर्स डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं वो यूजर रिमूवल बैटरी कहलाती है दोस्तों। और वो बैटरियां जिनको यूजर डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं वो यूजर नॉन रिमूवेबल बैटरी कहलाती है। इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि मैं उस बैटरी को रिमूव नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, ऐसे कोई बैटरी नहीं जिसको रिमूव ना किया जाए, बट वो यूजर रिमूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोन में कोई फॉल्ट है और अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी है तो आप उसको सर्विस सेंटर में या किसी रिपेयर या टेक्नीशियन के पास ले जाके आप उसको दीजिएगा, वो 2 मिनट के अंदर उसको रिमूव कर सकता है। बट एक आम यूजर्स के पास में वो औजार नहीं होते हैं, ना ही उसको रिमूव करने का उसको तरीका पता होता है। तो कंपनी ने ये किया कि दोस्तों को ज्यादातर क्या होता था कि जो पुराने फोन होते थे उसमें अगर बैटरी में कुछ भी फॉल्ट आता था तो कुछ कंज्यूमर्स जो होते थे वो डायरेक्टली सर्विस सेंटर या टेक्नीशियन के पास नहीं जाते थे। जब आफ्टर वारंटी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करते थे, किसी दुकान से मिलता जुलता नाम या चाइनीज बैटरियां ले आते थे, और उसका जो पावर कंजप्शन होता था कभी कभी वो भी ज्यादा मिल जाता था उनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आईफोन 5 की, अगर उसकी बैटरी की कंजप्शन की बात करूं तो 1440 mAh है। अगर एक कॉपी वर्जन की बात करूंगा तो हो सकता है कि मुझे ज्यादा एक पावर कंजप्शन का एक बैटरी बैकअप का और अच्छी बैटरी बैकअप का एक मुझे उसकी बैटरी मिल सकती है। तो दोस्तों क्या होता है कि हर कंपनियां जो उसमें पहले से दे रही हैं पावर, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भी चाह सकती थी आईफोन की वो उसमें 2000 का लगा के दे दे। कंपनी अपने फोनों में टेस्ट करती है अपनी बैटरी दोस्तों। वो ये देखती हैं कि आप कोई दूसरी बैटरी अगर लगाते हैं तो हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है, और यही कंपनियां कहती हैं कि ओरिजिनल चार्जर यूज करो, ओरिजिनल बैटरी यूज करो। उसका ये मतलब है कि ओरिजिनल होगा तो वो टेस्टेड होगा, अगर ओरिजिनल नहीं है तो वो टेस्टेड नहीं है दोस्तों। मतलब उसमें आप एक तरह से एक्सपीरियंस खेल रहे हैं, उसमें आप कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, फोन हीट कर सकता है, आपके मोबाइल फोन में स्टार्टिंग हो सकती है या बस्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो ज्यादातर ऐसे केसों में जो यूजर्स होते थे दोस्तों वो अपने लाई हुई बैटरी पर नहीं, जबकि वो फोन पर कंपनियों पर सवाल खड़े कर देते थे कि यार ये कंपनी ही बेकार है, इसके फोन बेकार है, और ये एक निगेटिव फीडबैक चालू हो जाता था। जो अगर आप अपने किसी दोस्त को बोली यार ये फोन तो बेकार है, इस फोन में मैंने बैटरी लगाई दूसरी और ये गर्म होने लगा, या ये फट गया, या ये शॉर्ट हो गया, ये डेड हो गया, तो दोस्तों हो सकता है कि वो 4 लोगों को और बताए, और ऐसे में ये निगेटिव फीडबैक है। तो दोस्तों इसको सोचते हुए कंपनी ने ये तय किया नॉन यूजर रिमूवल बैटरी कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यूजर उसको खुद नहीं निकाल पाए। मतलब अगर कभी भी कोई भी फॉल्ट होगा तो या तो आप सर्विस सेंटर जाओगे या तो आप रिपेयर टेक्नीशियन के पास जाओगे, और एक अच्छा रिपेयर टेक्नीशियन दोस्तों, सबसे अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए जाने के लिए बहुत एक अच्छी बात है कि आप अपने जो भी कस्टमर है उनको सही चीजों का मार्गदर्शन दीजिए, सही चीजें बताइए। अगर किसी बैटरी में अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी लगी है, अगर मार्केट में कॉपी वर्जन मिल रहा है तो आप उसको बिल्कुल मना कीजिए। आप उनसे कहिए कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना है और आप चाहते हैं कि मोबाइल फोन में कोई भी दिक्कत ना आए तो आप इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात कंपनी ने ये की कि नॉन रिमूवेबल बैटरी बनाने का सबसे अच्छा फंडा ये था कि यूजर्स उसको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण कंपनी का बहुत जो लॉसेस जा रहा था, बेसिकली जो ज्यादातर लोग क्लेम कर देते थे, और जिस वजह से कंपनी को हर्जाना तक देना पड़ सकता था। पर बेसिकली बाद में कंपनी को ये नहीं बताते थे कि यार हम अपनी बैटरी में बेसिकली हमने कोई चाइनीज बैटरी लगाई थी, वो यही बोलते कि आपकी बैटरी फट गई। तो दोस्तों कंपनी का ये सबसे बड़ा कारण एक स्टेप ये भी था। दूसरा था फोन को स्लिम करना। दोस्तों जो बैटरी होती थी, देखिए दोस्तों बैटरी 2 प्रकार की होती थी। हालांकि बैटरियां बहुत प्रकार की होती हैं, पर मोबाइल फोन में जो ज्यादातर जो बैटरियां लगी होती हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर।
जैसे कि आप लिथियम आयन देख रहे हैं दोस्तों, उसमें जो कैथोड और एनोड की जो सीटें होती थी वो बकायदा वन सीट के ऊपर एक दो सीट परतें लगी होती थी और एक तरह की लेयर्स होती थी जिसमें कैथोड और एनोड मतलब कुछ केमिकल भरा होता। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं लिथियम आयन में कैथोड और एनोड की दो परत होती थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें कुछ केमिकल भरा होता था। जब बेसिकली देखिए इसका सिद्धांत ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो जो केमिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित होती है। जैसी विद्युत ऊर्जा जाती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और जिससे डीसी बेसिकली जनरेट होती है। और ये डीसी आपके बैटरी का पावर कंजप्शन कितना है, वो कितना स्टोर कर रही है, ये निर्धारित होता है आपकी बैटरियों पर। और जो दोस्तों दूसरी जो टाइप होता था वो होता था लिथियम पॉलीमर। तो लिथियम पॉलीमर में बेसिकली वही एनोड और कैथोड की जो परतें ना होकर उसमें जेल भरे होते थे दोस्तों। तो देखा जाए तो दोनों बैटरियों में जो ज्यादा असमानता नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लिथियम आयन बेस्ट है या लिथियम पॉलीमर बेस्ट है। लिथियम आयन का आकार एक जैसा होता था, उसके आकार में हम बदल नहीं सकते थे, पर लिथियम पॉलीमर आजकल के जितने भी स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉचेस है, उसमें लिथियम पॉलीमर इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि उसमें जेल भरे होते हैं और जेल भरे होने के कारण उसका आकार को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि कंपनी ने अपने जितने भी स्मार्टफोन है जो नॉन रिमूवेबल है उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज की है और उसके साथ ही उसकी आकार साइज भी छोटा हो गया है। और दूसरी अगर हम बात करें कि पहले जिसमें जो बैटरी रिमूव हो जाती थी उसके अंदर ही कार्ड स्लॉट और एमएमसी स्लॉट होता था, मतलब जो सिम स्लॉट होता था, एमएमसी स्लॉट होता था। एमएमसी मतलब कार्ड जिसमें एसडी कार्ड आप लगाते हैं, वो स्लॉट होता था दोस्तों। तो बेसिकली उससे फोन थोड़ा आपका फोन थोड़ा सा आपका मोटा हो जाता था, मतलब थोड़ा स्पेस भर जाता था। वही स्पेस बचाने के लिए उन्होंने जो दोनों स्लॉटों को बाहर कर दिया और बॉडी के बाहर अब वो स्लॉट हो गए हैं और जो आपकी बैटरी के अंदर का स्पेस भी कम हो गया है और पॉलीमर बैटरी मतलब जिसमें जेल भरे होते हैं उसके कारण उसका साइज भी कम हो गया दोस्तों। और उसको रिमूवल नॉन रिमूवल करने का सबसे जो पहला कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि वो यूजर के हाथों से वो बैटरी बचाना चाहती है कि आप डायरेक्ट उसको एक्सपेरिमेंट ना करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो रहा कंपनी का नॉन रिमूवल और रिमूवल बैटरी में मैंने थोड़ा बहुत आपको गाइड किया। दूसरा मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों कि पहले के फोन में क्या होता था कि हमारे पास कोई भी फोन आता था और वो हैंग कर रहा होता था तो हम उसको स्विच ऑफ करके उसकी बैटरी निकाल के वापस लगा देते थे और वो फोन उसको चालू कर देते थे। पर नॉन रिमूवल बैटरी में ये ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैंग होने पर हम इसको स्विच ऑफ करके या इसको कैसे इसकी बैटरी निकाले, क्योंकि बैटरी इसकी नॉन रिमूवेबल होती थी। तो दोस्तों उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास में आईफोन है, एंड्रॉइड है, कोई भी आपके पास में कीपैड का है या कोई भी ऐसा मोबाइल जिसमें अगर मान लीजिए नॉन रिमूवेबल बैटरी लगी है, हालांकि कीपैड में नहीं लगी होती है, ज्यादातर जो स्मार्टफोन होते हैं इसमें लगी होती है, और अगर वो हैंग कर रहा है दोस्तों तो आप अगर मान लीजिए अगर आपके पास में आईफोन है तो आप उसके जो पावर बटन होता है और जो होम बटन होता है वो 10 सेकंड तक दबाए रखें दोस्तों फोर्सली, तो वो फोन फोर्सली रीस्टार्ट होगा, मतलब एक तरह से रिबूट होके वापस रीस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो वो उसमें बैटरी निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यही चीज आप एंड्रॉइड में करेंगे सिर्फ पावर की दबाकर, और यही चीज आप अपने विंडो में मोबाइल में यही चीज आप अपने दूसरे मोबाइल जैसे विंडो में करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया एंड्रॉइड आईफोन में आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जैसे ही बताया कि नॉन रिमूवल और रिमूवल बैटरी में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और जो ज्यादा बेस्ट होती है वो दोनों ही बेस्ट होती है। अगर आपके पास में नॉन रिमूवल बैटरी है तो मतलब आप बैटरी नहीं निकाल सकते हैं, आप किसी टेक्नीशियन से निकाल लीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होता है। ज्यादातर कंपनियां उसको कुछ स्क्रू दे देती है, बस स्क्रू खोल के अगर वो भी निकाली जा सकती है। पर अब जो मोबाइल आ रहे हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं सैमसंग के जो बड़े या कोई भी है तो उनको हीट करके, या कोई भी मोबाइल अगर हम बात करें तो उनको निकालने के भी काफी फंडे होते हैं। कई लोग, कई टेक्नीशियन की अगर बात करें, अगर उनको निकालना खोलना ना आए तो उन मोबाइलों को वो डैमेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये केवल एक सही जानकारी वाले आदमी से ही निकलवाना चाहिए दोस्तों, या फिर सर्विस सेंटर में निकालें। तो कंपनी ने ये देखकर कि यार ये बंदा डायरेक्ट अब मेरे पास ही आएगा, हो सकता है कि वो किसी पर भरोसा ना करे टेक्निक दोस्तों। तो दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये नॉन रिमूवेबल बनाने की दोस्तों, अगर बैटरी खराब होती है तो उसका जो साइज, और बेसिकली चाइनीज मार्केट में वो बैटरी शायद आपको ना मिल पाए, और उस वजह से कंपनी का थोड़ा कॉस्ट, जो सेल्स कॉस्ट है बैटरियों को लेकर तो वो भी उसका बिक पाए दोस्तों। तो हो सकता है कि कंपनी ने अपनी बैटरी बनाई और आप उनकी बैटरी खरीद ही नहीं रहे हैं, आप किसी चाइनीज बैटरी को खरीद के अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं, तो कंपनी को ये लूप होल भी देखना पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये कारण और एक है कि कंपनी अपने मोबाइल फोन में नॉन रिमूवेबल बैटरी का यूज कर रही है दोस्तों।
दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं। ये तो मैंने बात किया। अगर इससे कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे नीचे मुझे नीचे कमेंट पे आप लिख के मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होता हूं वैसे आपके मैसेज का जवाब दे देता हूं दोस्तों। और जिनका भी जवाब नहीं दे पाता, हो सकता है कि मैं थोड़ा बिजी हूं। और इसी बात पे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी हमारे ग्रुप चल रहे थे वो सारे ग्रुप बंद है और अभी कोई भी ग्रुप नहीं चला रहे हैं। कोई भी नया ग्रुप नहीं है, ना ही पुराना ग्रुप है दोस्तों। तो सारे ग्रुप ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। अगर आप लोग पहले मेरे ग्रुप से जुड़े थे और आपको मैंने रिमूव कर दिया है तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ आप ही को रिमूव किया है। मैंने सबको रिमूव किया है दोस्तों। तो अभी हम कोई ग्रुप नहीं चला रहे हैं, ना कोई पेड ना कोई अनपेड। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई सोल्यूशन पूछना है तो आप कमेंट्स पे लिखिए। आप नीचे ही मेरे कमेंट्स पे लिखिए। अगर आप पर्सनल मैसेज करेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि वो मैसेज मैं आपके साथ ना देख पाऊं। दोस्तों मेरे को दिन में कम से कम 100 से ज्यादा मैसेज मिलते हैं लोगों के, जिसमें वो मुझे क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपके एक एक सवाल का आंसर भी दे दिया तो वो लोग फिर क्या करेंगे दोस्तों, वो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा पटकेंगे, तीसरा पटकेंगे। तो बेसिकली उनके हर एक का आंसर दे पाना के लिए समय निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है। इसलिए मैं किसी का आंसर नहीं देता हूं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ना फोन करें, ना आप मुझे व्हाट्सअप करें। आप मुझे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स होते हैं दोस्तों, वहीं पे अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। मैं वहां पे बिल्कुल आपको आंसर दूंगा। उससे होगा क्या दोस्तों कि और भी जो दूसरे हैं वो क्वेश्चन से और उस आंसर से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप प्लीज आप पहले आप इंश्योर कर लें कि मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ है। आप ये सारी चीजें पूछ लें, उसके बाद आप क्या फीस है, ये सारी चीजें आप मेरे से जानकारी ले लें। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें और ये लिखें कि सर हमें आपके इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है, तो मैं आपको सारी डिटेल की जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप मुझे फोन करते हैं दोस्तों, मैं कई बार कहीं बाहर होता हूं, मैं आपका फोन काट देता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे आप लोगों का फोन नहीं उठा पा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे इसलिए मैंने आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको सॉल्यूशंस के बारे में पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स पे, यूट्यूब के जो वीडियो देखते हैं आप उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं दोस्तों, वहां पे आप कमेंट्स अपने छोड़िए। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, बिल्कुल दूंगा दोस्तों। जितने भी वाजिब सोल्यूशंस होते हैं मैं आपको सारे वहां पे दूंगा। आप जितने वहां पे पूछेंगे उतने मैं आपको दूंगा, पर थोड़ा समय लग सकता है, पर आपको आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा दोस्तों। तो जुड़े रहें चैनल से, ऐसे ही देखते रहिए। अब मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियो लाता रहूंगा और मेरा प्रयास ये है कि ऑनलाइन ही सही, ऐसे ही मैं आपको जितना हो सकता है उतना गाइड कर सकूं। और आपको कुछ भी आपको अगर चाहते हैं कि इस पर वीडियो बना, उस पर वीडियो बना, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आपका दिन शुभ रहे और विश यू वेरी हैप्पी होली दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।